हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42A फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। सो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो आपको दिया गया है। बोले चितई परसों की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालकुहु बोली बंधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। तो यहाँ पर परशुराम जो है वो अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं कि रेदिष्ट बोले चितई परसु की ओरा। परसु यानी जो फरसा है उसकी तरफ देखकर वो कहते हैं कि दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। रेसठ सुने ही स्वभाव ने मेरा, कि तुमने मेरा स्वभाव जो है वो सुना नहीं। तो परशुराम लक्ष्मण को जो है एक तरह से क्रोधित होते हुए उसको जो है बताते हैं कि तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, तो मैं तुम्हें बालक जो है बोलकर, बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जना ही मोही, और तूने मुझे निरा मूर्ख समझ रखा है। निरा मुनि जो है वो मुझे समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के कुल का नाश करने में तो मैं क्या हूँ, विश्व में विख्यात हूँ। भुजबली भूपी भूमि भूप बिनु किन्हीं, कि अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल कि मैंने भुजाओं के बल पर भूमि को जो है क्या कर दिया है, पृथ्वी को राजाओं से खाली कर दिया है। और विपुल बार महिदेव देनह दिनहि, और मैंने जो भूमि है इसका बहुत बार इसका दान जो है वो किया है, किसको, ब्राह्मणों को कर दिया है। उसके बाद देखिए, सहस्त्र भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, कि सहस्त्र बाहु जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है उसकी भुजाओं को मैंने अपने फरसे से काट डाला था। अरे राजकुमार, मेरे फरसे के कोप से तुम बचो, यानी मेरे क्रोध से तुम जो है बचो। मात पितु जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भनह के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इसका अर्थ क्या है कि अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए सोचने का कारण मत बन, क्योंकि मेरा फरसा इतना भयानक है जिसके बारे में सोचने मात्र से ही गर्भवती महिलाओं के गर्भ में ही शिशु का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर जो है परशुराम वो लक्ष्मण को एक तरह से क्रोधित होते हुए, जिस तरह से जो लक्ष्मण है वो व्यंग्य करते हुए परशुराम जी को बोलता है, तो वो जो है उनको क्रोधित होते हुए इस तरह की बातें उनको कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है अपरिचित शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। चितई का मतलब है देखना, जड़ का अर्थ है मूर्ख, भूप मतलब राजा, सठ मतलब दुष्ट, कोही क्रोधी, एंड विपुल रहेगा बहुत। तो ये जो है अपरिचित शब्दों के अर्थ हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनको हम करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम ने अपना स्वभाव कैसा बताया है। ऑप्शन क अत्यंत क्रोधी, ख नरम, ग शांत और घ है विचित्र। परशुराम ने अपना स्वभाव कैसे बताया, वो उन्होंने अपना स्वभाव अत्यंत क्रोधी है वो, ठीक है। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, किसने कहा मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। राम ने, लक्ष्मण ने, जनक ने या परशुराम ने। तो किसने कहा, ये बात परशुराम ने कही कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पे पृथ्वी को राजाओं के क्या कर दिया था, विहीन कर दिया था। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, घ जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, कुल शब्द का क्या अर्थ है। कुल शब्द यानी प्रेम, गुस्सा, परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो कुल का अर्थ होता है परिवार। थर्ड का ग जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भ की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिए गए हैं यमक, अनुप्रास, उपमा या मानवीकरण। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है अनुप्रास, जो है इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार।
प्रश्न 5 है, परशुराम स्वयं को किस कुल के लिए द्रोही या घातक मानते हैं? तो किस के कुल के लिए मानते हैं? वो जो है क्षत्रिय कुल के लिए अपने आप को द्रोही या घातक मानते हैं। तो आप इसमें आंसर लिख देंगे क्षत्रिय कुल के लिए। ठीक है, आंसर लिख देंगे आप क्षत्रिय कुल के लिए। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि आपको दी गई है। प्रस्तुत काव्यांश में हमने देखा कि जड़ जिसका अर्थ मूर्ख के प्यार में किया गया है, जबकि इसका अर्थ जो है पेड़ पौधों की जड़ यानी रूट या मूल भी होता है। ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले 5 से 10 शब्दों की परिवार की सहायता से सूची बनाइए। तो ये गतिविधि आपको जो है करनी है। तो इसमें जो जड़ है उसका अर्थ किसके लिए किया गया है? मूर्ख के लिए। हमने यहाँ पढ़ा था, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, कि तुम मूर्ख हो जो मुझे केवल मुनि जो है समझ रखा है। तो यहाँ पर जड़ का मतलब मूर्ख है। तो इसी तरह के कोई अन्य 5 से 10 शब्द आपको लिखने हैं, जिसमें कि जो है जड़ की तरह ही अर्थ, जो प्रॉपर अर्थ होता है वो कुछ और हो और उसका यूज जो है प्रयोग किसी और पर्याय के लिए किया गया हो। तो आइए बच्चों इसका आंसर करते हैं। गतिविधि जो आपको दी गई है, आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले 5 से 10 अनेकार्थी शब्दों की आपको सूची बनानी है। सो आंसर आप लिख देंगे घोड़ा, पतंग, तीसरा हार, चौथा लिखेंगे जवान, पांचवा लिख देंगे मूल और छठा लिख देंगे पानी। तो ये जो है आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको पता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।